एवरीवन, दिस साइड इज शालू बागड़ी। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टडी चैनल पे वन स्टेप टू सक्सेस। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट, हमारी जो ये क्वेश्चन है ये अधूरा रह गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था और वीडियो हमारी ऑफ हो गई थी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास नंबर आपकी 3 है। आपका टॉपिक वही चल रहा है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक चल रहा है आपका, और क्वेश्चन रहने वाला है आपका 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसी क्वेश्चन से और क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ अशोक, जो वीना नाम की एक महिला है वो भाभी है अशोक की, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, और जो कल्याणी की वो डॉटर इन लॉ यानी कि कल्याणी जी की बहू है। धीरज इज अ फादर ऑफ द सुदीप, एक सुदीप नाम का व्यक्ति है, उसका फादर जो है वो है धीरज। और हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, जो सुदीप है वो अशोक का एकलौता भाई है। हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, तो कल्याणी का क्या रिलेशन है अशोक के साथ। तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं इस क्वेश्चन को और आइए स्टार्ट करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीना इज हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, तो मैंने सिस्टर इन लॉ के और ब्रदर इन लॉ के रिलेशन के बारे में कोई साइन और सिंबल आपको नहीं बताए थे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इसमें बोल रहा है कि अशोक की भाभी है वीना, ठीक है, अशोक की भाभी है वीना। तो एक पर्सन है जिसका नाम है अशोक, ओके। अशोक की भाभी यानी अशोक का जो भाई है उसकी वाइफ का नाम क्या है यहाँ पे? वीना, ओके। हमें अशोक के भाई का नाम अभी नहीं पता है, ठीक है। अशोक हमारे यहाँ पे क्या है? मेल, और वीना क्या है हमारे यहाँ पे? वाइफ। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन है हमारी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, कल्याणी की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। यानी कि कल्याणी जो है, कल्याणी एक फीमेल है, वो वीना की मदर इन लॉ है, ओके। नेक्स्ट बात हमें क्या बोला गया है? धीरज इज अ फादर ऑफ सुदीप, एक धीरज नाम का कोई व्यक्ति है जो कि सुदीप का फादर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं धीरज को इधर साइड में। कौन है? धीरज। फादर किसका है? सुदीप का। ये भी मेल है और इनके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? फादर ऑफ सुदीप हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, जो कि अशोक का एकलौता ब्रदर है। मैंने आपको कुछ बताया था कि जैसे एंड बट विल आएगा तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन, और whom और what आएगा तो उसके लिए सेकंड पर्सन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? who, यानी कि हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे किसको? सेकंड पर्सन को। किसको कंसीडर करेंगे? यहाँ पे हम सेकंड पर्सन को कंसीडर करेंगे। तो सेकंड पर्सन हमारा कौन है? फर्स्ट पर्सन इज धीरज एंड सेकंड पर्सन इज सुदीप, ओके। तो हम सुदीप को यहाँ पे नाम लिख देंगे काट के इसको हु को। सुदीप इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, यानी कि जो अशोक का ब्रदर है वो कौन है? सुदीप, ओके। और यहाँ पे हमें क्या बताया गया? सुधीर का फादर जो है वो क्या है? धीरज। सुधीर का फादर कौन है? धीरज, ओके। यानी कि कल्याणी और ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। और हमसे पूछा गया है हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, कल्याणी का क्या रिलेशन है अशोक के साथ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जब भी हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमें रिलेशन है वो रिवर्स में पढ़ना है। कल्याणी से अशोक की तरफ ना जाके हमें अशोक से कल्याणी की तरफ जाना है, हमें रिवर्स करना है, ओके। रिवर्स करेंगे और जब भी जिस पर्सन के बारे में पूछा है उसको हम सेल्फ कंसीडर करेंगे, यानी कि अशोक को हम सेल्फ कंसीडर करेंगे। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कल्याणी का रिलेशन क्या है, अशोक का रिलेशन क्या है कल्याणी से, यानी कि मैं
मेरी भाभी की सास, तो कौन हुई मेरी हो गई माँ। कौन हो गई? मेरी माँ। अगर सुदीप और अशोक दोनों भाई हैं और सुदीप की माँ कल्याणी है और उसका बाप धीरज है, तो अशोक का भी तो माँ बाप सेम होंगे ना। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा आपका, कल्याणी अशोक की क्या लगी? माँ, यानी कि मदर। चलिए आंसर की तरफ देख लेते हैं। ब्रदर नो, मदर यस, मदर इन लॉ नो, आंटीज नो। तो इसका आंसर आपको इस टाइप से मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में समझने में कोई भी इश्यूज हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं प्लीज को रिपीट कर दूंगी आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया अच्छे से? इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर थोड़ी देर में बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2। टाइप 1 तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं उसके। टाइप नंबर 2, रिलेशन बेस्ड ठीक है। रिलेशन बेस्ड में क्या होता है आपको? रिलेशन बेस्ड में आपको दो तरह के रिलेशन होते हैं इसके अंदर। एक तो होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन, और एक आपका होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। ओके, डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन में हमारा क्या आएगा इसके अंदर? डायरेक्ट रिलेशन में हमारे जितने भी क्वेश्चन में ही, शी एंड यू आएंगे जहां पे, वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन। ओके, और इनडायरेक्ट रिलेशन के अंदर हमारे हिज, हर एंड योर, ही, शी, यू। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट रिलेशन के अंदर आएंगे जब भी क्वेश्चन करेंगे हम। और इनडायरेक्ट रिलेशन में हमारे हिज, हर और योर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस टाइप में क्या होता है? इस टाइप में आपके क्वेश्चन में एक तो स्पीकर होता है, एक पॉइंटर होता है। स्पीकर बोलता है किसी इंसान को किसी चीज के पॉइंट करके, यानी कि किसी पिक्चर को देख के, किसी फोटोज वगैरह को देख के वो पॉइंट करता है एक बंदे की तरफ कि वो दिस वो इंसान है, वो व्यक्ति है, ये वो है। एक स्पीकर होता है, एक पॉइंटर होता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके टाइप नंबर 2 में होते हैं। जब आपको क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ डायरेक्ट रिलेशन के बारे में, इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और टाइप नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ टू ए बॉय सुरेश शेड। इसमें आपके पास 2 पर्सन होते हैं, एक होता है स्पीकर और एक होता है पॉइंटिंग पर्सन। हम जिस भी इस क्वेश्चन को जब भी सोल्व करेंगे तो हम आपको स्पीकर मानेंगे अपने आप को सेल्फ, और ये होगा एक पॉइंटिंग पर्सन। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करेगा, ठीक है, और वो उसको कुछ बातें बताएगा, तो वही है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका? पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, की फोटो की तरफ बंदा पॉइंट करता है। ए बॉय सुरेश सैड, सुरेश सैड यानी कि सुरेश बोल रहा है, यानी कि स्पीकर, स्पीकर यानी कि हम सेल्फ मानेंगे अपने आप को। ठीक है, ही इज ए सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, कि वो जो बॉय है, वो जो एक लड़का है, वो मेरी मदर का इकलौता बेटा है। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय,
सुरेश का क्या रिलेशन है उस बॉय के साथ। ठीक है, तो ये तो था इंग्लिश में। मैंने आपको हिंदी में भी लिख के बताया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, आप हिंदी में अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखो सॉर्टेड लिखा है बिल्कुल। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो आप दोनों लैंग्वेज में कर सकते हो। एग्जाम जब आपका एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में बैठोगे, तो दोनों लैंग्वेज आपके पास आएगी, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इंग्लिश से हिंदी की तरफ देखते हैं कैसे हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो फर्स्ट है, पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ ऑफ ए सुरेश सेट। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश, उसको हमें सेल्फ मानना है। तो हम एक सुरेश को सुरेश जो है ये स्पीकर है। सुरेश क्या है? स्पीकर है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है सुरेश? एक फोटोग्राफ की देखते हुए, फोटोग्राफ को देख रहा है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ, यानी कि सुरेश की माँ, सुरेश की मदर, ये होगी सुरेश की मदर। ठीक है, वह मेरी माँ के एकलौते बेटे। तो माँ का एकलौता बेटा कौन हो गया? यानी कि सुरेश। वापस सुरेश हो गया एकलौता बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? का बेटा है, का बेटा है, इसका बेटा यानी कि इसका सन। वह जो लड़का है, उस लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, वो जो लड़का है वो मेरी माँ के बेटे का बेटा है। ठीक है, यानी कि सुरेश का सन, सुरेश का बेटा। तो सुरेश उस लड़के से कैसे संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे तो रिवर्स में करके पढ़ेंगे कि सुरेश का क्या रिलेशन है बॉय से। ये तो क्वेश्चन में पूछा है, हमें सुरेश का रिलेशन नहीं बताना है। इस क्वेश्चन में हमें बॉय का सुरेश से क्या रिलेशन है वो बताना, रिवर्स करके बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उस बॉय का क्या रिलेशन है सुरेश से, उस बॉय का जो रिलेशन है वो क्या है? इसका फादर का क्या रिलेशन है? फादर। इसके फादर तो हुए सुरेश। देख लेते हैं कि ये आंसर में है क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अंकल, अंकल तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। कजन ब्रदर नहीं, ब्रदर नहीं, फादर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ये इसका ब्रदर, ये इसका फादर है। आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर इज फादर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा फादर। देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। समझ में आ रहा तो बताना मुझे, नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना। ठीक है, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी माँ के एकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश की माँ उसकी माँ, और माँ का इकलौता बेटा सुरेश, और सुरेश का बेटा यानी कि उसका बेटा। ठीक है, तो वो बच्चा क्या कहेगा अपने सुरेश को? क्या कहेगा वो बॉय? वो फादर कहेगा। ठीक है, देख लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से इसको नोट डाउन कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का। इंट्रोडक्शन। ए बॉय, ए गर्ल सेड, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल? तो क्वेश्चन में क्या कह रही है? एक लड़की, ये हमारी स्पीकर है। हमने बोला था कि स्पीकर को हमें खुद सेल्फ मानना है। ये जो लड़की है वो स्पीकर है, वो पॉइंट करके कहती है बॉय की तरफ, जो वो लड़का है, ही इज सन ऑफ द डॉटर ऑफ द
फादर ऑफ माई अंकल, जो मेरे अंकल का फादर है, फादर की डॉटर, डॉटर का सन है, ठीक है। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, बॉय किस प्रकार रिलेटेड है गर्ल से, ठीक है। और हिंदी में देखते हैं क्या कहता है। एक लड़के का परिचय देती हुई एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है। तो चलो हम एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के द्वारा समझते हैं थोड़ा सा। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की, हमने बोला था जो भी हम सेल्फ होगा, यानी कि एक लड़की, एक गर्ल जो है वो स्पीकर है, और स्पीकर को हमने सेल्फ मानना है। एक लड़की पॉइंट करके कहती है, ठीक है, वह मेरे चाचा, इस लड़की का अंकल, ठीक है। इस लड़की का जो अंकल है, अंकल के पिता, मेरे चाचा के पिता, अंकल के पिता यानी कि इसके दादाजी, ग्रैंडफादर, ठीक है। ये होगा ग्रैंडफादर इस लड़की के, ठीक है। वह मेरे चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता यानी कि ग्रैंडफादर की बेटी, इसकी बेटी कौन हुई, इसकी बहन यानी कि इसकी बुआ, मेरी बुआ, ठीक है। मेरी बुआ का पिता के बेटे का बेटा है, ठीक है। वह मेरे अंकल के पिता की बेटी का बेटा है। ये हो गया बुआ का सन, ठीक है। तो ये चार्ट एक्सप्लेन करेगा आपको। तो क्या रिलेशन रहेगा लड़का लड़की में, कैसे संबंध रहेगा। तो मैंने आपको बोला था रिवर्स पढ़ना है कि गर्ल का रिलेशन क्या रहने वाला है उस लड़के से। तो जो लड़की है वो पॉइंट कर रही है कि वह मेरे अंकल यानी कि इसके अंकल, इसके चाचा के पापा, पिताजी यानी कि इसके दादाजी, दादाजी की बेटी यानी कि इसकी बुआ, ठीक है। बुआ का बेटा, बुआ का बेटा लड़की का क्या लगेगा, कजन, कजन ब्रदर। तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। लड़की का जो बुआ का बेटा वो उसका कजन ही तो लगेगा। नेफ्यू नहीं, अंकल नहीं, भाई नहीं, भाई नहीं है, कजन भाई, फुफेरा भाई यानी कि बुआ का बेटा। तो ये हमारा आंसर है। नोट डाउन कर लो अच्छे से, देख लो इसको, समझ नहीं आया तो बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी इसको, अच्छे से देखो। कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो उसको पढ़ो और ट्राई करो करने के लिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए वुमेन, शिलेश सेड, शी इज द daughter of mother or father of my mother's daughter. How is the woman related to Shilesh? एक महिला की ओर इशारा करते हुए शिलेश ने कहा, शिलेश कौन हुआ हमारे यहाँ इधर, स्पीकर, ठीक है। शिलेश ने कहा वह मेरी माँ के बेटी के पिता की, बेटी की पिता की माँ की बेटी है। वह शिलेश से किस प्रकार संबंधित है। एक बार ट्राई करो, खुद से हो रहा है तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, जो शिलेश है वो स्पीकर है और वो एक वुमेन पे पॉइंट करता है, वुमेन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि शी इज अ डॉटर ऑफ मदर, शी इज, वह डॉटर है किसकी, मदर ऑफ फादर, ठीक है, मेरी माँ के फादर
की माई मदर डॉटर, ठीक है, वह मेरी माँ की बेटी के पिता की माँ की बेटी है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो शिलेश जो होता है, शिलेश जो है, हम स्पीकर है, यानी कि हम खुद सेल्फ इज कॉल्ड स्पीकर, और इसको हम सेल्फ में मानेंगे, सेल्फ रखेंगे अपने आप को, ठीक है। मेल है तो प्लस का निशान। शिलेश जो है वो क्या कहता है उस औरत की ओर पॉइंट करके, वह मेरी माँ, शिलेश की माँ, तो रिलेशन जाएगा ऊपर। तो रुको एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा नीचे कर देती हूँ। क्या हम शिलेश, शिलेश की माँ यानी किसकी मदर, ठीक है। शिलेश ने कहा क्या कि वह मेरी माँ की बेटी, माँ की बेटी यानी कि इसकी सिस्टर, शिलेश की सिस्टर हो गई, ठीक है। वह मेरी माँ की बेटी के पिता, इसके पिता यानी कि फादर, किसके, शिलेश के। अगर उसकी बहन है तो उसके फादर भी तो इसके पिता लगे ना। मेरी माँ की बेटी के पिता की माँ, माँ की, मेरी माँ की बेटी यानी कि मेरी बहन, मेरी बहन के पिता यानी कि मेरे फादर, ठीक है। मेरे पिता की माँ की बेटी, पिता की माँ, पिता की माँ यानी कि ये हो गया आपकी ग्रैंड मदर की क्या, बेटी यानी कि इसकी बुआ, ठीक है, इसकी सिस्टर इन लॉ लगी, ठीक है। बुआ माँ की बेटी है, माँ की बेटी है, ठीक है। इसकी सिस्टर है यानी कि इसकी सिस्टर है, ठीक है। और मेरे मुंह से बुआ तो निकल गया, समझ में आ गया ना, क्योंकि शिलेश को हम लोग सेल्फ मानेंगे। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं, यानी कि मैं, मेरी माँ यानी कि मेरी माँ ये हो गई, मेरी माँ की बेटी यानी कि मेरी बहन का फादर यानी कि मेरे पिताजी की माँ यानी कि मेरी दादी की बेटी मेरी क्या लगी, मेरी बुआ। तो अब देखते हैं कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू शिलेश। तो हमें वुमन रिलेटेड कैसे है शिलेश से, हमें रिवर्स करना है क्वेश्चन को। शिलेश का क्या रिलेशन है वुमेन से, तो सुरेश का जो रिलेशन है वो किसका है, बुआ का। किसका है, बुआ। इज ऑल्सो कॉल्ड टू आंटी, ठीक है। पैटर्नल आंट भी बोल सकते हैं इस आंसर को। जो भी आपके ऑप्शन में हो वो आप लगा सकते हैं, बुआ, पैटर्नल आंट, ठीक है। ये इसका आंसर रहने वाला है। हम इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। पहला ही है हमारा आंट, इसमें कोई पैटर्नल और मैटर्नल नहीं है, ओनली फॉर आंट लिखा है, तो यही ऑप्शन में जाएगा। सिस्टर तो नहीं है, और ग्रैंड डॉटर भी नहीं है, और डॉटर भी नहीं है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की तरफ जाएंगे, आंट की तरफ। तो देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से, चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में। पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए फोटोग्राफ ए मैन से, यानी कि मैन हमारा कौन होगा, स्पीकर। ये मैन बोल रहा है एक फोटोग्राफ को एक वुमेन की तरफ पॉइंटिंग करके, शी इज ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ, वो मदर इन लॉ की डॉटर ऑफ माई ओनली सन, ठीक है। हाउ इज ए वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो चलो हिंदी से पढ़ते हैं।
एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। पुरुष कौन है? एक मैन है। एक मैन सेड, मैंने बताया था कि ये हमारा स्पीकर होगा, हम इसको स्पीकर रखेंगे और सेल्फी रखेंगे इसको, ठीक है। यानी कि मैं एक मैन हूं, मैं एक महिला की तरफ इशारा करते हुए कहती हूँ, वह मेरे एक लौते बेटे, पहले तो बोलेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा सन है। तो एक पुरुष कहता है एक महिला की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे एक लौते बेटे, यानी कि इस मैन का सन, एक लौते बेटे की सास, इस लौते बेटे की सास यानी कि इसकी मदर इन लॉ, ओके, मदर इन लॉ, सास की एक लौती बेटी, इसकी बेटी, इसकी बेटी है, तो इसकी क्या हुई? वाइफ। इसकी क्या हुई? इसकी सास की बेटी इसकी वाइफ हुई, ठीक है, कि एक लौती बेटी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ेंगे तो रिवर्स करके पढ़ेंगे कि मैन का वुमेन से क्या रिलेशन है। तो उस मैन का वुमेन से क्या रिलेशन है? ये मैन है जिसको हम सेल्फ मानेंगे, मेरे बेटे की बहू, तो मेरी क्या हुई? मेरे बेटे की बहू मेरी क्या हुई? डॉटर इन लॉ। क्या हो गई? डॉटर इन, देखते ऑप्शन में डॉटर इन लॉ है कि नहीं है। डॉटर नहीं, वाइफ नहीं, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ नहीं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसको देखो अच्छे से, नोट डाउन करो उसको, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इसको। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था सेकंड टाइप, उसके मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बताया था। तो डायरेक्ट के मैं आपको 4 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, ये इनडायरेक्ट का है। इनडायरेक्ट के क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट में कैसे रहने वाला है? इनडायरेक्ट में आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा पॉइंटिंग करके कि दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन। इसमें आपको मतलब पजल करेंगे, जैसे कि वह मेरे बेटे का मैं उसका चाचा लगता हूँ, इस टाइप करके, ठीक है। लाइक मैं आपको क्वेश्चन में समझाती हूँ, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। पॉइंटिंग टू ए बॉय ए मैन सेड, एक मैन है जो एक पॉइंटेड करता है एक बॉय की तरफ, वो कहता है हिज सिस्टर मदर, मतलब उसकी सिस्टर मदर हस्बैंड इज माई वाइफ फादर, ठीक है, कि उसकी सिस्टर की जो मदर है, उसके जो हस्बैंड है वो मेरी वाइफ के फादर हैं। तो देखो कितना बड़ा रिलेशन उन्होंने बता दिया है। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मैन, उस बॉय का क्या रिलेशन है उस मैन के साथ। इसमें आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वो पॉइंट नहीं करेगा, वो ऐसे पॉइंट करेगा कि उस बॉय की सिस्टर, उस बॉय का ब्रदर, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी में पढ़ेंगे इसको। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी बहन की माँ का पति मेरी पत्नी का पिता है, ठीक है। तो चलो सॉर्ट आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, जो मैन है, मैंने आपको बोला था कि मैन जो है वो स्पीकर है, ठीक है। स्पीकर इज कॉल्ड सेल्फ, हम लोग सेल्फ को मानेंगे अपने, ठीक है। एक मैन कर रहा है इशारा किसकी तरफ? एक लड़के की तरफ। एक हम अलग से एक बॉय बनाते हैं, ये बॉय है, इसकी तरफ ये क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है, ठीक है, कि उस लड़के की उसकी बहन, इस लड़के की बहन यानी कि इसकी सिस्टर, ठीक है,
सिस्टर की माँ यानी कि इनकी मदर, सिस्टर की माँ यानी कि मदर, बॉय की भी मदर, सिस्टर की भी मदर, ठीक है। माँ का पति यानी कि इनके पिताजी, फादर, ठीक है। उसकी माँ के पति मेरी पत्नी यानी कि इस मैन की पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी वाइफ, ठीक है। ये इस मैन की वाइफ है, ठीक है, का पिता है। इसकी जो वाइफ है उसके पिता है, उसके पिता है यानी कि इसके फादर इन लॉ, ठीक है। और इसकी वाइफ कौन सी होगी? इसकी वाइफ होगी आपकी ये औरत, ये जिसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला वह लड़का आदमी से कैसे संबंधित है, ठीक है। यानी कि हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू मैन, यानी कि मैन का क्या रिलेशन है उस बॉय के साथ, उस मैन का क्या रिलेशन है बॉय के साथ। तो उसकी वाइफ का, ये तो उसकी वाइफ हो गई ना, वाइफ का भाई क्या लगा? साला, यानी कि ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, उस आदमी का क्या लगा? ब्रदर इन लो, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं अपना, ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। सन नहीं, फादर नहीं, फादर इन लॉ नहीं, ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर इन लॉ। अच्छे से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? वो बोल रहा है कि एक मैन जो है पॉइंट कर रहा है एक बॉय की तरफ कि उसकी जो बहन है, बहन की माँ, माँ का पति इसकी बीवी का पिता है। तो इसकी बीवी का जो पिता है यानी कि इसके ससुर, और ये इसकी बीवी का वो भाई है, वो लड़का, तो क्या हुआ? इसका ब्रदर इन लॉ, ठीक है। नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इनडायरेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंटिंग टू ए पर्सन दीपक सेड हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दीपक? वो दीपक से कैसे रिलेटेड है? हिंदी में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो दीपक से कैसे संबंधित है वह व्यक्ति? तो चलो आप देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉइंटिंग टू ए पर्सन, दीपक सेड, दीपक नाम का एक व्यक्ति है जो किसी पर्सन को पॉइंट कर रहा है और बोल रहा है ही ओनली ब्रदर इन द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। यानी कि एक दीपक नाम का व्यक्ति है, दीपक हमारा स्पीकर है, दीपक नाम का व्यक्ति है, उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति की ओर, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, उसका एकमात्र भाई, इस व्यक्ति का एकमात्र भाई, इसका ब्रदर, एकमात्र भाई, ठीक है। इस व्यक्ति का, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसका एकमात्र भाई मेरी बेटी, इसकी बेटी यानी कि इसकी डॉटर, ठीक है। इस अलीशा, नो बेटा, चलो आप खेलो, ठीक है। इसकी बेटी के पिता यानी कि दीपक खुद, इसकी बेटी का जो पिता होगा वो कौन होगा? वो दीपक ही तो होगा। बेटी का फादर जो होगा वो दीपक ही होगा खुद, ठीक है। पिता का पिता है,
इसका कौन है, इसका पिता है, दीपक का पिता है कौन, वो व्यक्ति। ठीक है, कौन सा व्यक्ति, ये, यानी कि ये कौन हो गया, दीपक का फादर। ठीक है, दीपक के फादर से, ठीक है, दीपक से संबंधित व्यक्ति कैसा है, यानी कि दीपक का क्या रिलेशन है उस इंसान से, दीपक का उस पर्सन से क्या रिलेशन है, रिवर्स में देखेंगे। दीपक का कौन होगा, वो दीपक का फादर, कौन होगा, दीपक का फादर। ठीक है, दीपक का फादर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दीपक का फादर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन रहने वाले थे जो कि मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया रिलेशन में, और मैंने इनडायरेक्ट रिलेशन के बारे में भी आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे कोडिंग के लिए। ठीक है, कोडिंग रिलेशन में। ठीक है, तो देख लो अच्छे से इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं कोडिंग रिलेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, टाइप नंबर 3, कोडेड रिलेशन। ठीक है, इससे पहले 2 टाइप हम कर चुके हैं। तो इसके क्वेश्चन किस टाइप से आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा यहाँ पे कि ये दिया होगा आपको कि A इंटू बी, A इज द ब्रदर ऑफ B, A प्लस बी, A इज द मदर ऑफ B, A माइनस बी, A इज द फादर ऑफ B। और क्या पूछा गया है आपसे कि M इज द मैटरनल अंकल ऑफ N, N का मामा। क्या पूछा गया आपसे, N का मामा M होगा, जिसमें ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको 4 ऑप्शन सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में N का मामा M यहाँ पे होगा। ठीक है, नो डाउट। तो सबसे पहले हम जेंडर देख लेते हैं, यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं जेंडर के बारे में। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये देखना है A मल्टीप्लाई B, इसमें क्या स्टेटमेंट बोली गई है आपको, A इज द ब्रदर ऑफ B। जो A है वो ब्रदर है, तो A का तो हमें जेंडर पता चल गया, A का जेंडर यहाँ पे क्या है, ये मेल है, बट B का भी नहीं हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है A प्लस बी, A इज अ मदर ऑफ B। तो A क्या है, हमारी मदर यानी कि फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट A माइनस बी, A इज द फादर ऑफ B। तो A हमारा यहाँ पे क्या है, मेल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को कभी भी हम, जैसे इसका फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो क्या कह रहा है, M माइनस O प्लस N। तो कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, बट ये गलत है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके हम इसको रिवर्स करेंगे। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो हमें जल्दी रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं इसके अंदर। ये बोल रहा है अगर प्लस का साइन है तो क्या है, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है प्लस के साइन में, A इज अ मदर ऑफ B, मतलब ये जो B है यानी कि N की मदर कौन है, ये N की मदर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे से क्या बोला गया, माइनस में। ठीक है, A इज अ फादर ऑफ B, तो ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया। इसका फादर, मेरी मदर का फादर, मेरी मदर का फादर, यानी कि N का क्या हो गया, N को हमें सेल्फ डिनोट करना है, L को हम सेल्फ मानेंगे। मेरी मदर का फादर यानी कि मेरे नाना जी। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो जाता है गलत। ठीक है, अब सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी ऑप्शन लेते हैं, N इंटू O प्लस में M। ठीक है, इसको हम देखते हैं, वही दोबारा से रिवर्स में देखेंगे इसको। O प्लस M को देखेंगे तो प्लस में क्या है, A इज अ मदर ऑफ B, ये इसकी मदर है। ठीक है, ये इसकी मदर है। ठीक है, इसकी मदर, और ये N इंटू O यानी कि A इज अ ब्रदर ऑफ B। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, तो A जो है B का ब्रदर हो गया।
ये क्या हो गया, इसका मदर का ब्रदर, मदर का ब्रदर, यानी कि ये आ गया हमारे पास ऑप्शन। एन का नहीं, सॉरी ये एम है ना, तो नहीं आया ना, हमें तो एन के बारे में पता करना, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी, ये एम का मम्मी मदर का ब्रदर है, यानी कि तो एम का मामा है, एम के मामा से हमें कोई नहीं है, तो एम का मामा इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, एम इंटू एन प्लस में ओ इधर कर लेते हैं, और ऑप्शन नंबर डी, एम इंटू ओ प्लस में एन इधर कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट करने की कोशिश करते हैं। एन प्लस ओ, यानी कि ओ की क्या है यहाँ पे प्लस में, ए इज़ अ मदर ऑफ बी। ठीक है, इसकी मदर है, इसकी मदर हो गई है, ठीक है, और इसकी मदर का ब्रदर, इसका ब्रदर हो गया मदर का। ठीक है, तो ये तो एन निकालना था हमें, यहाँ ओ के बारे में है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। इट्स मीन ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा, बट इसको हम सॉर्ट आउट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहने वाला है, ओ ये इसकी मदर, इसकी मदर, और इनटू में क्या हो गया, इसका ब्रदर, यानी कि हम इसको सेल्फ मानते हैं। एन की मदर, एन की मदर कौन होगी हमारी, ओ, और उसका ब्रदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अलीशा, ये कौन हो गया, ये हो गया इसका मामा, जो कि हमें निकालना ही था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैटरनल अंकल, जिसको मामा को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, है सेकंड क्वेश्चन आपका कोडिड का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए परसेंटेज बी को हम क्या बोलेंगे, ए इज द फादर ऑफ बी, ए प्लस बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इंटू बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। क्यू के मामा जी के बारे में यहाँ पे बात हुई है, मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो हमने जो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहले जेंडर देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमें ऑप्शन करने में हेल्प मिल जाएगी। ए इज अ फादर ऑफ बी, जो ए है फादर है, तो इट्स मीन ए हमारा मेल हो गया। ओके, ए इज अ मदर ऑफ बी, तो ए क्या होगी हमारी मदर। ठीक है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो ए क्या हो गया हमारा मेल। ठीक है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए क्या हो गया हमारा सिस्टर होगी, फीमेल हो गई। ठीक है, हाँ तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो जो ए होगा वो हमारा मेल होगा, यहाँ पे उसका जेंडर हमें पता चल रहा है। ए इज अ मदर ऑफ बी, वो फीमेल होगी। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, वो मेल होगा। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, या इसमें ए हमारा फीमेल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऑप्शन देते हैं, पहला ही क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। वो पूछा गया है हमारे से ऑप्शन नंबर ए, पी एम प्लस एन इंटू क्यू। तो मैंने आपको बोला था कि बैक साइड से हम चेक करेंगे, पहले एन इंटू क्यू। एन इंटू क्यू में क्या कह रहा है, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए जो है सिस्टर है किसकी, इसकी, ये इसकी सिस्टर है, इसकी सिस्टर है। ठीक है, किसकी सिस्टर है,
क्या बोला गया है, इनटू में n इंटू क्यू, n इंटू क्यू, n इज द सिस्टर ऑफ b, ठीक है, इसकी सिस्टर है, ओके, ठीक है, m प्लस n, अली चुप हो जाओ बेटा, मैं पढ़ाई करा रही हूँ, ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या प्लस में a इज अ मदर ऑफ b, ये मदर है किसकी, इसकी, तो इसकी क्या हो गई, इसकी मदर, ठीक है, इसकी मदर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछा गया है हमारे से, p माइनस एम यानी कि a माइनस बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ b, और इसका ब्रदर हो गया ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंसीडर करेंगे लास्ट वाले को, जो पूछा जाएगा उसको हम सेल्फ मानेंगे, ठीक है, सेल्फ। मेरी सिस्टर कौन होगी, n, मेरी सिस्टर की मदर यानी कि मेरी माँ का ब्रदर कौन हुआ, मेरा मामा, कौन हुआ, मेरा मामा। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यों का मामा कौन होगा, पैटर्नल अंकल, ये होगा पैटर्नल अंकल। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, और बाकी के ऑप्शन आप सॉर्ट आउट करके दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, और जब भी हम डाउट की क्लास रखेंगे तो उसमें सारा सॉर्ट आउट कर लेंगे हम। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक थी, तो आपका ब्लड रिलेशन का चैप्टर जो फिनिश हो चुका है पूरा, मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, और प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन के लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक करा दूंगी, आपकी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, और पीडीएफ में आपको लिंक करा दूंगी, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।